आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज पार्वती खंड का 36वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है हिमालय जी को विवाह के लिए स्वीकृत कराकर सप्तऋषियों का अपने अपने धाम जाना। हिमालय जी अपने सभी सगे संबंधियों से कहते हैं कि हे सुमेरु, हे सह, हे गंधमान, हे मैनाक, हे मंदार, हे शैलेंद्र, हे विंध्य पर्वत, आप सभी लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। वशिष्ठ जी मेरी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से करने के लिए मुझको प्रेरित कर रहे हैं। इस विषय में मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, कृपया आप सभी लोग मुझे दिशा निर्देश करें। तब सभी पर्वतों ने एक साथ कहा, हे गिरिराज हिमालय, बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पुत्री देव कार्य के निमित्त ही उत्पन्न हुई है और इसका जन्म शिव जी के लिए ही हुआ है और आपकी पुत्री ने ही शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या भी किया है। तब उचित यही होगा कि आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शंकर भगवान से कर दें। यह सुनकर हिमालय जी अति प्रसन्न हुए और उनकी पत्नी मैना देवी भी मनी मन प्रसन्न हो गई। तब मैना देवी और हिमालय जी ने सप्तऋषियों की बहुत सेवा किया है और हाथ जोड़कर हिमालय जी कहते हैं कि हे सप्तऋषियों, अब मेरा मन जो भ्रम युक्त था अब उस भ्रमों से रहित हो गया है। ये जो मेरा राजपाट है, ये जो कुछ भी है, ये सब हमारे शंकर भगवान का है और मेरी पुत्री भी शंकर भगवान का भाग है। इसलिए मैं शिव जी को उनका ये भाग अवश्य सौंप दूंगा। तब सप्तऋषियों ने कहा, हे हिमालय जी, शिव जी ग्रहीता होने के कारण भिक्षुक हैं। शिव जी ग्रहीता होने के कारण भिक्षुक हैं और आप कन्या दान देने के कारण दाता हो गए। तुम पर्वतों में तो श्रेष्ठ हो और जब आप पार्वती का विवाह शिव जी से कर दोगे तो आप सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे। तब सप्तऋषियों ने पार्वती को आशीर्वाद दिया है। फिर अरुंधति ने मैना देवी को आशीर्वाद दिया है और अरुंधति फिर प्रसन्न होकर हिमालय जी के दाढ़ी में हरिद्रा अर्थात हल्दी और कुमकुम को लगाकर मंगलाचार किया है। लौकिक पूर्वक सारा मंगल कर दिया गया। सप्तऋषि लोग बहुत प्रसन्न मुद्रा में वहाँ से सीधे कैलाश को चले गए। कैलाश पे गए तो अपने इष्ट शंकर भगवान के चरणों में माथा रखकर उनका चरण स्पर्श किया है, फिर उनकी वंदना किया है। फिर सप्तऋषि लोग कहते हैं कि हे महेश्वर, हम सब सेवकों ने आपके आदेशानुसार सारा कार्य संपन्न कर दिया। हम लोगों ने हिमालय और मैना देवी को नीति पूर्वक समझाया है, जिससे अब उनके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा है और हिमालय जी और मैना देवी ने विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। अब हे महादेव, आप अपने गणों और देवताओं के साथ विवाह हेतु हिमालय चलने की तैयारी करें। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे सप्तऋषियों, हमने तो कभी
किसी का विवाह नहीं देखा, न हम विवाह के विषय में कुछ जानते हैं, अतः आप ही लोग विवाह की सारी व्यवस्था करें। तत्सप्तऋषि लोग कहते हैं शंभो, आप समाज सहित विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को पुत्र सहित और इंद्र को सब सेना सहित शीघ्र ही बुलवाइए, और वो लोग यहाँ जब आ जाएंगे तो वही लोग आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। इसी के साथ शिव महापुराण का ये पार्वती खंड का ये 36वां अध्याय आज पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।